सत्संग जी, प्यार से कहना जी, सब मिलकर प्रेम से बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। सत्संगत बड़ी कृपा से सच्चे पातशाह जी के आनंद प्राप्त करने का सत्संगत सब मौका मिला। संत महात्मा अपने विचारों में, अपने गीतों में जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान समय रहते तू जाग जा। और सत्संगत शुक्राना कर रहे हैं कि सच्चे पातशाह तूने घड़ियां दी, ये पल दिया, वो मुबारक है जो प्रभु परमात्मा की याद दिलाता है। कहा भी एक क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात समय में खिली न खिली, मिलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध सबीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भज रे हरिनाम हरि रसना तू अंत समय पे हिली न हिली। क्योंकि अंत समय किसी का पता नहीं है, कोई आएगा भी नहीं आएगा। महात्मा समझाते कि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार ही होता है। इसलिए इंसान तू इस समय की कीमत डाल दे। समय गया फिर हाथ बनावे, फिर पीछे पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। वाकई सत्संगत इंसान मायापति को छोड़कर के माया की गहरी निद्रा में सोया हुआ है। संत महात्मा उसी को जगाने का काम करते हैं। एक गडरिया भेड़ चढ़ा रहा था, तो वहां राजा पहुंच जाता है। देखा उसकी हालत खराब है, पास में बुलाया, उसको बोला एक पत्ता लेकर के आ जा। एक पत्ता लेके आ गया। उस पर राजा ने 70 गांव का पट्टा लिख दिया और कह दिया कल राजभवन में लेके आ जाना इसको। और राजा चला गया। वो गडरिया बड़ा खुश हो रहा है, बड़े सपने देख रहा है, कब तो मैं धनवान बन जाऊंगा, बंगला बनवाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा। और सोचते सोचते वही सो जाता है, पत्ते को सिरहाने रख करके। और जब आंख खुलती है देखता है वो पत्ता गायब है, क्योंकि सिर के चारों तरफ भेड़ बकरी खड़ी है, वो पत्ते को खा गई। शासन संत महात्मा को समझाने का प्रयास है कि परमात्मा ने 60 साल 70 साल 80 साल जो भी उम्र दिया है, और शासनगत इंसान उसको बर्बाद कर रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी बकरियां, भेड़ बकरी उसको खा जाती हैं और फिर अंत में पछताता है कि करता था सो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। कागज की कश्ती पे सवारी का शौक था, अब ये शिकायत है कि किनारा नहीं मिलता। कैसे किनारा मिलेगा, जीवन तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आप संत महात्मा बड़भागी हैं जिन्होंने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया है, देख लिया। वो यही कह रहे हैं कि सो असीम अति प्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशु, तब सब भेद भरम वहनासु। है जो असीम अद्भुत अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मेरी आत्मा सुख का अनुभव कर रही है, और मेरे भय और भ्रम सब समाप्त हो गए। सत्संगत भय था, शास्त्र डरा रखा था दुनिया ने कि भक्ति करने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है, तप करना पड़ता है, कई लाख माला जप करने पड़ते हैं। डरा रखा था और भ्रम पाल रखा था कि परमात्मा शायद किसी खास मंदिर में ही मिलता है, तीर्थ स्थानों पर ही मिलता है, गंगा स्नान करने से ही मिलता है। भ्रम पाल रखे थे। सत्संगत महात्मा समझाते हैं कि संसार में 3 चीज देखने को मिलती हैं, कि रूप नाम और कर्म। जैसे एक नदी है, नाम है उसका, कोई न कोई नाम है, और उसका एक रूप भी है।
और बहने का काम भी कर रही है, लेकिन जब वो समुद्र में समा जाती है तो नाम रूप कर्म तीनों समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जो प्रभु परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं, उसके भी साथ संगत वही हाल होती है। संत महात्मा नाम रूप कर्म को त्याग देते हैं और एक मिनट वाला सौदा हो जाता है कि पहले तो मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ चुन चुन मोती खात। ये फर्क हो जाता है शासन। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। सारा अंधकार मिट जाता है जब भय भ्रम समाप्त हो जाते हैं, अज्ञानता चली जाती है, अहंकार चला जाता है और जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। मैं ना मरवो संसारा मिलवो सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचान। लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो दरिया हूं, सागर में समा जाऊंगा। अब मुझे पता है मैं तो निरंकार में रहता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, अब मुझे मर के भी कहाँ जाना है। वाकई साथ संगत ये सतगुरु का एहसान है, रहमो कर्म है। माया रूपी दलदल में पड़ा हुआ था, भटका हुआ था, ऐसे मिशन के साथ जोड़ दिया साथ संगत, जो तप और त्याग का है मिशन है, बलिदान का मिशन है, हमें तो तैयार किया हुआ मिल गया। शासक दासिक पढ़ रहा था एक जगह, तो 84-85 की बात है, शासक गुरबचन बाबा जी के समय की बात है। चंडीगढ़ में एक महात्मा ने फोटो लगा रखा था दुकान पर सतगुरु बाबा जी का, और शासक में जो इंसान जो आए थे आतंक के रूप में, कहने लगे इस फोटो को हटा लो यहां से। वो कहले फोटो तो मैं हटाऊंगा नहीं। अब वो कह के चले गए, फिर 4-6 जगह इकट्ठे होकर के आए, फिर कहा इस फोटो को हटा लो, बाबा जी का जो फोटो लगा रखा है। उसने कहा नहीं हटाऊंगा, बोले गोली मार दूंगा, बोले मार दे, नहीं हटाऊंगा। गोली मार दिया शासन ने। लेकिन पिता के सामने बेटी की मृत्यु हुई, लेकिन कभी सत्संग नहीं छोड़ा। मैं शासन में क्या है, मेरे कोई ऊंच नीच थोड़ा बहुत हो जाए, सबसे पहले वही चोट करते हैं, मैं सत्संग नहीं जाऊंगा, मैं अब सत्संग में नहीं जाऊंगा। सत्संग से रूठ जाते हैं। वो समय याद करो शासन, किसी ने धक्का दे करके मुझे यहाँ भेजा था भवन में, सतगुरु के चरणों में धक्का दे करके भेजा था। मैं क्या सोच करके आया था। और साधसंगत ये जो है हमें सतगुरु ने अपने चरणों से लगाया है, तो अब यही अरदास के पासा, तूने चरणों से लगाया है तो लगाए रखना, अपना बनाया है तो बनाए रखना। लेकिन उसके लिए क्या है, सहसा बाबा जी बता रहे हैं, रे मन हरि की ओट गहो तुम, सतगुरु सुले से लो हरि का रंग, तन मन धन को अर्पण कर दो और दुष्टों का त्याग और सनी। प्यार से कहना जी। अब महात्मा समझा रहे कि मन ही भक्ति करता है, मन ही डोलता है, कि मन में 3 दोष होते हैं। मन में अज्ञानता का आवरण होता है और माया का मैल होता है, कामनाओं की चंचलता होती है, इसलिए भटकने में देर नहीं लगती है। कबरा मन पक्षी भया उठ के चढ़ा आकाश, ऊपर से ही गिर पड़ा यों माया के पास। भक्ति की ऊंचाई पे पहुंच जाता है, शिखर पे पहुंच जाता है भक्त, लेकिन मन कब दुलायमान हो जाए, कब टपला लग जाए, कोई पता नहीं है। इसको इसलिए मन को संभालने वाली बात कही गई। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन भी प्रश्न करता है, प्रभु आप तो बार बार कह रहे हैं मन को मुझ में लगा, मन तो बड़ा चंचल है, संपस में होता नहीं। कह रहे कि असंशय महाबाहो मनोदुग्रहंचरम अभ्यासेन कौनते वैराग्य चक्र। कह रहे हैं कि मानता हूं मन बहुत चंचल है, कठिनता से बस में होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। वैराग्य तो ये है सच्चे पातशाह, तेरे अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, आदि और अंत तू ही है। सृष्टि से पहले भी तू था, मध्य में भी तू है, जब सृष्टि नहीं रहेगी जब भी तू ही रहेगा। संसार में कोई अपना नहीं, सच्चा है तो तू है, तो वैराग्य है। और अभ्यास क्या है, सेवा सुमरन सत्संग, बार बार मन को सुमरन में लगाओ, सत्संग में लाओ।
तो शास्त्र इसका कहते हैं, महात्मा समझाते हैं कि शरीर में कोई बीमारी है, सबको नापने का यंत्र है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, पता नहीं क्या क्या शास्त्र में सबका इंस्ट्रूमेंट है कोई न कोई। लेकिन मन की स्थिति को नापने के लिए कोई उपकरण नहीं बनाया है कि ये सत्संग में तो बैठा है, इसके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं पहचान सकता। खूब धन्यकार भी हो रही है, नमस्कार भी हो रही है, और भाषण भी अच्छे अच्छे सत्संग दिए जाते हैं, अच्छा अच्छा बोले जाते हैं, बड़ा अच्छा बोलने वाला है महात्मा। लेकिन सत्संगत ये कला है बोलने की। कोई अच्छा गीत गा रहा है, अच्छा बजा रहा है, अच्छा भाषण दे रहा है। यहाँ तो सतगुरु के विचारों पर विचार करना होता है सत्संगत। यहाँ कोई भाषण नहीं दिया जाता है, यहाँ कोई प्रवचन नहीं दिए जाते हैं। प्रवचन तो सिर्फ सतगुरु देते हैं और भाषण नेता देते हैं। इसलिए कोई खास आपसे बोल रहा है, अच्छा बड़े प्यार से बोल रहा है, कहे दुष्टों का क्या, दुष्ट कौन होता है? दुष्ट शासन को इसलिए चार सिंह नहीं है। बर भलवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन दे विधाता। संत महात्मा अरदास करते हैं सच्चे पातशाह, चाहे नरक का वासी कर देना पर दुष्ट का साथ नहीं देना, क्योंकि वो तो घुमा हुआ ही हमें भी घुमा देता है। अरदास करते हैं संत महात्मा, वो दुष्ट शासन जो हमें संगत से रोकता है, सत्संग से हटाता है, हमारी भक्ति में बाधा डालता है, वो है दुष्ट। और मित्र वो है जो हमें सत्संग में लाता है, हमसे प्रभु परमात्मा की चर्चा करता है। अर्जुन से कह रहा, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक देवीय स्वभाव के, एक आसुरी स्वभाव के। देवीय स्वभाव को लेकर तू पैदा हुआ जो कम से कम इस ज्ञान को सुन तो रहा है, समझ तो रहा है, लेकिन संसार में तो सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। तो लक्षण बता रहे हैं उनके कि दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारिश्रमेव च अज्ञानम चापद संपदासी। कहले दंभो अहंकारी आदमी, दिखा दंभो दर्पो दिखावा करने वाला, और इसने अहंकार को पाल रखा है, क्रोध क्रोधी इंसान, और जिनका हृदय पत्थर के समान कठोर है, जो मानने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार नहीं। आए थे जब बात न मानी, मरे तो पीछे चलते हैं, कहे अवतार जगत में मूर्ख आदमी मन की करते। और ऐसे आसुरी स्वभाव से कह गए हैं, असुर, जिनका सुर सतगुरु के साथ नहीं मिलता है, असुर। तो ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग कहे गए। लेकिन तू तो देवी स्वभाव को लेकर पैदा हुआ है। वाकई साधुसंगत बड़ भागी हैं जो ऐसा हमें संतों का साथ मिला। तन मन धन को अर्पण कर दो। पहले प्रण में बोला है, जिसकी वस्तु उसकी समझो काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। क्यों है संसार में जब इंसान जीता है रहता है तो तीन तरह के अहंकार होते हैं। बड़ा ताकत वाला हूं, बड़ा बुद्धि वाला हूं, बड़ा पैसे वाला हूं, धन वाला हूं। लेकिन संत महात्मा तन मन धन को सतगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं। साधुसंगत क्योंकि साधुसंगत अहंकार तीनों को ही रहता है। तन मन धन अर्पण कर दिया तो फिर अहंकार रहेगा ही नहीं, और अहंकार जिस इंसान का थोड़ा बहुत भी है तो भक्ति नहीं कर सकता। अगली लाइन में क्या करेंगी? तन मन धन सब अर्पण कर दो और दुष्टों का त्याग हो संग जी। निरंकार को जान लिया है और शान प्रभु की जानी है। मालिक है वो त्रिलोकी का, जो परम सत्य का ज्ञानी है। प्यार से कहना जी। साधुसंगत सतगुरु के पास से इस प्रभु परमात्मा को जान लिया कि अजर है, अमर है, अखंड है, अडोल है, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। निर्गुण निराकार है, निर्लेप है, निर्विषय है, कि विषय में भी लिप्त नहीं होता है। और शास्त्र कहते हैं कि इसको शस्त्र भी नहीं काट पाता है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता है। इस प्रभु परमात्मा को जान लिया जिसको पढ़ा करते थे खाली,
सुना करते थे काली। और ये सगुण साकार भी है, जो लीलाएं करता है, जो हर इंसान इसको पहचान भी नहीं पाता है। वाल्मीकि आश्रम में श्री राम जी गए हैं और शासक में तो पूछ रहे हैं वाल्मीकि जी से कि मुझे रहने की जगह बताओ। तो वाल्मीकि जी हंसने लगे कि लीला कर रहे हैं कि नर तन धर धरे संत सुर काजा, कहूं करें जस प्राकट राजा। कह रहे हैं कि ये संतों का कल्याण करने के लिए, दुनिया का कल्याण करने के लिए इंसान का रूप धारण कर लिया है, लेकिन ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे साधारण इंसान करता है। तो शासक कह रहे हैं इनसे कि जग पेखन तुम देखन हारे, विद हरि संभो न चावन हारे। तेहु न जाने मरम तुम्हारा, फिर तुम्हें को जानन हारा। कई संसार तो दृश्य है, उसको देखने वाले भी आप ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले भी आप ही हो। लेकिन अभी गान में कुछ छोड़ कर रहे हैं, तो जाने जो दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। कि जो तुमको जान लेता है फिर तुम्हारे जैसा ही हो जाता है, उसको अपना जैसा ही बना लेते हैं। ये सात्संगत, ये सहसा बाबा जी सात्संगत, ये सतगुरु माता जी भी आज उसी बात को सात्संगत कर रहे हैं। संसार के लिए अपना जैसा ही बनाना चाहते हैं, संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। और सात्संगत कह रहे हैं इस ब्रह्म ज्ञान को पा करके फिर इंसान साधारण नहीं रहता है। ब्रह्म ज्ञान को पाए के मन जो भयो जगदीश, और तुलसी ऐसे नर को देव नवा में शीश। ब्रह्म ज्ञानी जहां से निकल जाता है सात्संगत, वही जगह पवित्र हो जाती है। नारद पुराण में तो यहाँ तक आता है, ब्रह्म ज्ञानी दृष्टि भी डालते हैं मुर्दे के ऊपर, उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। आप संत महात्मा कोई साधारण नहीं है। और ब्रह्म ज्ञान के पाकर के भी अगर इंसान भटक रहा है, पेड़ों को पूज रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, तो सात्संगत में समझ लो उसको कहीं जगह नहीं है। हो के दूर द्वार तेरे से हो जाता कांटों में बास, कह अवतार दुखी मन हो गए, टूट जाए सब जीवन आस। जो इस दर को छोड़ करके भटका हुआ है, ज्ञान पाकर के, सुंदर ज्ञान पाकर के भटका हुआ है, फिर उसको कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। संसार में उसको धक्के ही धक्के हैं। आगे क्या करेगी? ऐसे जन की संगत करके मन यह धीरज पाता है, ऐसे जन के दर्शन करके पाप पुण्य मिट जाता है। प्यार से कहना जी, वाकई सात्संगत ऐसे संत महात्मा का साथ करके जो पक्का है, जो पक्का विश्वासी है, जो प्रभु परमात्मा पे अडिग है, संसार में कितने भी डुलाने वाले मिल जाएं लेकिन वो डोलता नहीं है। करे ऐसे जन की संगत करके मन यह धीरज पाता है। दादू या संसार में दो ही चीज अनमोल, एक साईं एक संत जन, जिनका तोल न मोल। वहां कई सात्संगत जैसे संत महात्मा भाग्य से मिलते हैं, जो हमें सत्य रास्ते पर चलाते हैं, सतगुरु के वचनों पर चलाते हैं, तो ऐसे संत महात्मा का संग करने के लिए कहा जा रहा। कहा भी कतली सीप भुजंग मुख एक स्वात मुलतीन, जैसे ही संगत बैठी ऐसे ही गुण ली। कहते हैं सात्संगत स्वाति नक्षत्र की बूंद केला पे गिर जाए तो कपूर बन जाती है, वही बूंद सर्प के मुंह में गिर जाए तो जहर बन जाती है, और सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है। इतना फर्क होता है संगत का। इसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि हाने को संग सुसंगत लाहू, लोक ही वेद वेदित सब काहू। गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, और की चहि मिले नीच जन संगा। कह रहे कुसंग से हानि होती है, अच्छे संग से लाभ होता है। इसका प्रमाण है धूल वायु के साथ मिल जाती है तो आसमान छू जाती है, और वही धूल नीचे जल के साथ मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है।
इसलिए संत महात्माओं का साथ, पक्के संत कुसंतों के साथ रहने के लिए कहा गया था। आगे क्या करें जी? ऐसे जन की संगत कर लो, चाहो यदि भलाई तुम, ऐसे जन के चरण पकड़ लो, छोड़ के सब चतुराई तुम। प्यार से कहना, जो बच्चों का संग करेगा भटकेगा भटकाएगा, जो पक्कों का संग करेगा गुरुमत में ढल जाएगा। ये सात्संगत ये असर है। यहाँ चालाकी चतुराई भी नहीं चलती है, यहाँ तो भोले भाव मिले रघुराई। यहाँ तो सात्संगत सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, दिमाग लगाना है, कहीं बुद्धि लगानी है तो संसार बहुत बड़ा है लगाने के लिए, चालाकी चतुराई दिखाने के लिए संसार पड़ा है। एक वकील साहब सात्संगत जा रहे थे, जंगल से होकर निकल रहे थे, रहट चल रही थी। पुराने लोग जानते हैं रहट क्या होती है। रहट चल रही थी, उसमें बैल बना हुआ था, किसान दूर खेत में बैठा हुआ। वकील साहब जाकर के किसान से पूछते हैं, ये आप इतनी दूर बैठे हो और आपका वो बैल चल रहा है ऐसे ही, आपको कैसे पता चलता है? तो किसान ने कहा, उसे गले में घंटी बंधी हुई है, घंटी बजती रहती है, इसलिए मुझे पता चलता रहता है कि आज चल रहा है। तो वकील साहब ने कहा, अगर वो खड़ा हो जाए, खड़े होकर के सिर हिलाने लगे, घंटी बजाता रहे, फिर कैसे पता चलेगा? तो किसान ने कहा कि वकील साहब वो बैल है, वकील नहीं। प्यार से कहना जी। तो सात्संगत यहाँ बुद्धि का सौदा नहीं है, दिमाग का सौदा नहीं है, यहाँ तो सात्संगत समर्पण का सौदा है। संसार आपके कर्मों को देखता है, कर्मों का है। यहाँ सात्संगत दिखावा नहीं चलता है, यहाँ तो कर्म के द्वारा बताया जाता है कि मैं जन्म काल में। अंतिम लाइन में क्या बोल रही थी? जन्म मरण की भास कटेगी, ना आओ ना जाओगे, अवतार गुरु के चरण स्पर्श से जीवन मुक्ति पाओगे। प्यार से कहना जी। सात्संगत के तोड़ कर दिया लास्ट में, गुरु से बेमुख कभी न होना, अंत काल पछताएगा, के हरदेव का गुरु ही तुझको भव से पार लगाएगा। कि बिन गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा, बिन गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा, बिन गुरु भक्ति भाव नहीं पावे, बिन गुरु ज्ञान प्रेम नहीं पावे। वाकई सात्संगत कहते हैं, किसी इंसान को भारी वजन लेकर के दरिया से पार जाना हो तो अपने बल पर नहीं जा सकता है, उसको नाव चाहिए, स्टीमर चाहिए। ऐसे ही अगर भव पार होना है तो सतगुरु का साथ चाहिए, सतगुरु का सानिध्य चाहिए, संत महात्मा का साथ चाहिए। और सत्संगत सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब मेरा फर्ज है, मेरा कर्म है कि मैं सत्संगत क्या कर रहा हूँ, कर्मों को कर रहा हूँ जो बताया है मुझे, सेवा सुंदर सत्संग करते हुए जीवन को सात्संग सतगुरु के चरणों में तोड़ निभा पाए। ये संत महात्मा की अरदास होती है, कामनाएं होती है कि सच्चे पातशाह तूने अपने चरणों में जोड़ा है तो अंत सांसों तक जोड़े रखना। संत महात्मा सात्संग समय हो गया है, दूर दूर से आए हैं, दीनदयाल कृपा करना, कोई तन से दुखी है तन स्वस्थ करना, और धन की कमी है तो धन भी देना। अगर मन सात्संग में भटका हुआ है, इधर उधर डोला हुआ है, सच्चे पातशाह मन को भी अपने चरणों में लगाना। प्यार से कहना जी।